Yes, welcome once again student, and we are taking here same topic. In previous topic we have started poem, and our poem is Risk, and Risk is composed by Janet Rand. So in previous lecture we have completed 2 stanzas. Now today we will complete more than 2. Means in your poem there is 5 stanzas. So today we will complete 3 more stanzas. Okay. So our poem is about risk. And you all know very well that risk is very important part of our life, it is a parcel of our life, and in each and every step we have to take risk. So now come to the stanza 3. First of all we will discuss hard meaning. Hope. So what is hope? Hope means getting success in life. मीन्स हम अपनी लाइफ में जब सक्सेस होना चाहते हैं उस चीज़ की उम्मीद रखना. वैसे होप मतलब उम्मीद होता है, आशा होता है. यहाँ पर आप लिख सकते हैं गेटिंग सक्सेस, टू थिंक टू गेट सक्सेस. ओके, इस चीज़ को सोचना कि हम सक्सेस हो जाएं. देन डिस्पेयर. डिस्पेयर मीन्स है होपलेसनेस. मीन्स जब हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, हमारे पास कोई होप नहीं रहती है, होपलेसनेस. फिर आपका फेल्योर, अपोजिट ऑफ सक्सेस फेल्योर. फेल्योर मीन्स होता है असफल होना. तो जब हम इसको अपने वर्ड्स में कर सकते हैं तो हम लिख सकते हैं नॉट गेटिंग नॉट सक्सेस कर दो आप. गेटिंग नॉट सक्सेस, सफलता प्राप्त न होना मीन्स फेल्योर. फिर देन आपका हजार्ड. हजार्ड मीन्स होता है संकट, मुसीबत, डिजास्टर, डेंजर. और रिस्क नथिंग. टू रिस्क नथिंग मीन्स है प्रिपेयर टू लूज नथिंग. टू रिस्क नथिंग मतलब अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है कि हमें कुछ नहीं खोना है. तो ये आपके थे हार्ड मीनिंग्स. नाउ वी विल स्टार्ट आवर लाइन्स टू एक्सप्लेनेशन. वी मूव टू एक्सप्लेनेशन. So to hope is to risk disappear. Despair means, बाकी तो आपको मैंने बता ही दिया है. रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन. रेफरेंस में आपको बेटा सेम ही डालना है. These inspiring lines have been taken from the poem Risk and it is composed by Janet Rand. कॉन्टेक्स्ट में आप लिख सकते हो In these beautiful lines, the poet describes that, yeah, the poet want to say that without taking risk, we can't do anything our life. You will say that at every step there is a risk. So poet gives here importance of risk. Now let's start the explanation from the first line. So according to the poet, to hope is to risk despair. Means our every hope does not come true. भाई हमारे सारी जो होप है, हमारी जो सारी उम्मीदें ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो जाएं, सच हो जाएं. तो अगर वो सच नहीं होती हैं तो देयर इज रिस्क टू डिसअपियर. अगर वो सच नहीं होती तो हम क्या हो जाएंगे? दुखी हो जाएंगे, हम डिसअपॉइंट हो जाएंगे. तो यही इस लाइन का मतलब निकल रहा है कि अगर हमारी सारी उम्मीदें, अगर हमारी सारी होप सच नहीं होती हैं तो हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं. इसका रिस्क है, मतलब हमारे दुखी होने का खतरा बढ़ जाता है. तो पोएट्स सेज दैट आवर ऑल होप डज नॉट कम ट्रू, देन देयर इज रिस्क टू डिसअपॉइंटमेंट. टू ट्राई इज टू रिस्क फेल्योर. मीन्स कोशिश करना. कोशिश करने में भी क्या है? रिस्क. क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम सक्सेस हो जाएं, वहाँ पर हमें किसका खतरा है? फेल होने का. मीन्स वी ट्राई
and we try to get success in life, but there is risk of failure, but risk must be taken. फिर पोएट इस पे जोर डालते हैं कि ठीक है, खतरे होने का डर है, फेल होने का डर है, डिसअपॉइंट होने का डर है, डिस्ट्रेस होने का, सैड होने का, अनहैप्पी होने का डर है, बट yet we have to take risk in our life. Risk must be taken because, अब उसने कारण बताया कि what happen if you don't take risk. If you don't take risk, the greatest hazard in life is to risk nothing. Means अगर आप रिस्क नहीं लेते हो तो सबसे बड़ा डेंजर क्या है? सबसे बड़ा डेंजर यही है कि आप कुछ नहीं खोते हो. मीन्स अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हो तो लाइफ आपकी क्या है, एक स्टॉप पर आ जाएगी. विदाउट टेकिंग रिस्क लाइफ कम्स टू अ स्टॉप. मीन्स लाइफ आपकी वहीं रुक जाएगी. इसीलिए हमें अपने वर्क करने हैं और रिस्क लेना चाहिए. तो नाउ वी विल टेक 4th स्टैंजा. अब स्टैंजा 4th में आप देखिए, द पर्सन हु रिस्क नथिंग. The person who risks nothing, does nothing, has nothing. ब्यूटीफुली ढंग से यहाँ पर पोएट ने इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जो पर्सन रिस्क नहीं लेते हैं, डज नथिंग, उनके पास कुछ नहीं होता है. मीन्स वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं. हैज़ नथिंग, उनके पास कुछ होता भी नहीं. तो पोएट यहाँ बताना चाहता है, द पोएट सेज दैट द मैन हु डज नॉट टेक रिस्क इन देयर लाइफ, इन हिज लाइफ, he cannot do anything, he cannot get anything in his life. Therefore it is most important to take risk. तो ये तो पहली लाइन्स में इसने ये एक्सप्लेन किया. नेक्स्ट देखो, they may avoid suffering and sorrow, but they suffering and sorrow, but they cannot learn, cannot feel. They cannot learn, they cannot feel, change, grow, cannot learn, feel, change, grow, love life. They may avoid suffering and sorrow, but they cannot learn, they cannot feel, they cannot change, they cannot grow, they cannot love, they cannot live. Now we will explain. I think there is no difficult word in this stanza. Suffering means you know it very well, pain, कोई दुख हो, दर्द हो, मुसीबत हो. According to this poem, avoid means neglect करना, उसको ignore करना. Sorrow means distress, sadness, अनहैप्पीनेस, दुख. ठीक है, और तो इसमें मुझे कोई हार्ड मीनिंग दिख नहीं रहे हैं. बाकी आपको मैंने बता दिया है. रेफरेंस, दीज ब्यूटीफुल लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क एंड इट इज कंपोज्ड बाय जेनेट रैंड. और कॉन्टेक्स्ट में आप लिख सकते हो, दीज लाइन्स रिवील्स द ट्रुथ ऑफ लाइफ एंड एक्सप्लेन दैट देयर इज नो अचीवमेंट विदाउट टेकिंग रिस्क. अब इस लाइन का देख लीजिए एक्सप्लेनेशन.
दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सॉरो। इसमें कवि ये कहना चाहता है कि वो कुछ देर के लिए जो लोग रिस्क नहीं लेते हैं, द पर्सन हु डज नॉट टेक रिस्क इन देयर लाइफ फॉर सम टाइम, फॉर सम मोमेंट, he avoids suffering and sorrow, means he saves from suffering and sorrow, from pain, from distress, from sadness. कुछ देर के लिए उससे दुख, sorrow, कष्ट ये दूर रहते हैं। बट यहाँ उसने फोर्स दिया है, मीन्स जोर डाला है, बट दे कैन नॉट लर्न। अगर वो रिस्क नहीं ले रहा है, इट्स ट्रू कि उसकी लाइफ में दुख नहीं है कुछ देर के लिए, मुसीबतें नहीं है फॉर सम टाइम, नॉट फॉर एवर, बट वो पर्सन क्या क्या नहीं कर सकता ये देखिए। ही कांट लर्न, ही कांट फील एनीथिंग, ही कांट चेंज, ही कांट डेवलप, ही कांट गेट लव एंड ही कांट लिव प्रॉपर्ली। इवन वो अच्छे से जी भी नहीं सकता है। इसीलिए लाइफ में रिस्क लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम रिस्क लेते हैं, आफ्टर दैन वी लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव एंड लाइफ। नाउ वी विल टेक स्टैंजा 5th। और स्टैंजा 5th देख लीजिए आप लोग। चेन बाय देयर सर्टिट्यूड, चेन बाय देयर सर्टिट्यूड, chained by their certitudes they are slave, slave means गुलाम होता है, they have fortified their freedom, fortified their freedom, only a person who risks only a person who risks is truly free, is truly free। अब आप ये यहाँ पर समझ लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द हार्ड मीनिंग। सो चेन, चेन मीन्स है आपका बाउंडेशन, किसी चीज में आपको बांध के रखना, जकड़ के रखना, बाउंड इन चेन्स। ओके, चेन्स आपको पता ही है जंजीर टाइप की होती है, साकर टाइप की होती है, उसमें आपको जकड़ के रखना या बांध के रखना। फिर है सर्टिट्यूड, दिस वर्ड सर्टिट्यूड मतलब है फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी, फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी, निश्चितता होती है, ठीक है। फिर आपका है स्लेव्स, मैंने बता ही दिया था। स्लेव्स मीनिंग होता है आपका गुलाम होना, पीपल हैविंग नो फ्रीडम, इट इज कॉल्ड स्लेव। फिर है फोर्टिफाइड मीन्स लॉस्ट, कोई चीज खो देना। और फिर फ्रीडम, यू नो इट वेरी वेल, स्वतंत्रता होती है। और आई थिंक उसके बाद तो कोई हार्ड मीनिंग है नहीं। ट्रूली बताइए आपको, इन रियल सेंस, वास्तविकता में, इन रियल सेंस, ठीक है। फोर्टिफाइड आपको बता ही दिया, लॉस्ट हो गया। नाउ एक्सप्लेनेशन इज, so these lines have been taken from the poem Risk and it is composed by Janet Rand. Risk avoiding people lost their freedom. Poet wants to present this idea by these
lines. So the people who do not take risk in their life, actually they chain themselves and they become a slave. जो अपनी लाइफ में रिस्क नहीं ले पाते हैं, अपने आप को वो चेन में जकड़ के रखते हैं. सेकेंड थिंग, वो अपनी जो स्वतंत्रता तो खोते ही हैं, साथ में वो क्या बन जाते हैं, स्लेव्स बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं. ओनली अ पर्सन हु रिस्क इन ट्रूली फ्री, जो पर्सन लाइफ में रिस्क लेते हैं सही सेंस में, इन रियल सेंस में, वही पर्सन क्या है, फ्री है, उसी के पास ही फ्रीडम है. तो इसीलिए अपनी लाइफ में रिस्क लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अब यहाँ रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि हमने पोएम पढ़ी रिस्क लेना है तो आप जाके छत से कूद जाओ, नो, और आप कहो कि हाँ भाई रिस्क तो लेना ही है. इस टाइप की आपको फुलिश एक्टिविटी नहीं करनी है. ठीक है, तो ये आपकी पोएम कंप्लीट हो गई है, रिस्क पोएम, जो कि हमारी 5 स्टैंजास में दी हुई थी. 5 स्टैंजा में ये हमने कवर की है. नाउ इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल टेक न्यू पोएम.